नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति चैनल में। सावन का महीना अपनी मनोकामना को पूर्ण करने वाला महीना होता है। अगर इस महीने में भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो उनकी आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप जरूर कीजिए, क्योंकि सावन में की गई प्रार्थना से भोलेनाथ बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं अगर सावन में आप भोलेनाथ की पूजा सच्चे मन से करें और अगर उनसे कुछ मांगे तो वो ज़रूर आपको देते हैं। इसीलिए सावन के महीने को इतना महत्व दिया जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आप भगवान भोलेनाथ के वाहन नंदी महाराज की अगर पूजा करते हैं तो उससे भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं। और अगर पूजा करते समय कि जो आपकी कामना है वो नंदी जी के कान में बोल देते हैं तो आपकी मनोकामना को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है। कहा जाता है सावन मास में अगर भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। हमें कुछ ऐसे नियम अपनाने चाहिए कि इस विधि विधान से हम भोलेनाथ की पूजा करें। अगर आपके मन में कोई कामना है तो सावन मास में उसको ज़रूर पूरा कीजिए। अगर आपकी कोई भी कामना हो, किसी भी कामना के लिए अगर आप भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं तो धन संतान या व्यापार या जीवन में कोई भी कठिनाई का अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो सावन के महीने में सच्चे मन से पूजा अर्चना कीजिए। और अगर जब हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं तो हमारे मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं होना चाहिए। हम किसी भी प्रकार का किसी का नुकसान ना सोचें। अगर आप पहले ही ये मान लेते हैं कि पूजा करने से पहले कि आपको पूजा करने के बाद ये होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे में आपको ये नहीं सोचना है। आपको सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना है, जिससे आपको फल प्राप्त हो सके और जो आपके मन में कामनाएं हैं वो भी पूर्ण हो सके। आपको मन में विश्वास रखना होगा कि अगर आप एक लोटा जल भी अगर भोलेनाथ पे मैं चढ़ा रहा हूँ तो उसी से मेरा जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके मन में विश्वास होगा तो शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो उन पर विश्वास भी रखना बहुत ज़रूरी है। आप एक नियम बनाइए और रोज़ शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाइए। जो आपके मन में कामनाएं होती हो वो ज़रूर पूर्ण होगी। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि एक लोटा जल चढ़ाया और उसी टाइम वहाँ से वापस आ गए, तो आपको ऐसे अभिषेक नहीं करना है। आपको पूरी श्रद्धा भाव से अभिषेक करना है। जो आपने अपने हाथ में पात्र पकड़ा हुआ है वो सच्चे मन से भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाइए और उसकी धार बहुत ही पतली धार होनी चाहिए। अगर भगवान भोलेनाथ का अगर शिवलिंग पर आप जल चढ़ा रहे हैं तो आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पूरी श्रद्धा से पतली धार बना करके शिवलिंग पर आप जल चढ़ाइए और जो आपके मन में भोलेनाथ का नाम आ रहा है उस नाम को जपिए। जो मंत्र आ रहा है उस मंत्र को जपते हुए पतली धार से आप भोलेनाथ का अभिषेक करिए। और आप ये एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि अगर आप अभिषेक कर रहे हैं तो प्रतिदिन अभिषेक करें। कि पूरे सावन के महीने में मैं हर रोज़ अभिषेक ज़रूर करूँगा। अगर आप ये भी नियम बना लेते हैं तो आपको बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। और जो अगला नियम है तो वो है इस प्रकार से कि आपको शिव मंदिर में जाकर एक दिया ज़रूर जलाना चाहिए और ये प्रतिदिन करना चाहिए। ये आप प्रण ले लीजिए कि पूरे सावन के महीने में आप रोज़ मंदिर में जाकर अभिषेक करेंगे और शाम के समय एक दिया ज़रूर जला के आएंगे। शाम के समय में जाकर हमें शिव मंदिर में एक दीप दान जरूर करना चाहिए। इससे हमें बहुत फल प्राप्त होता है। अगर आपके घर के आस-पास मंदिर हो तो आप हर रोज़ शिवलिंग के दर्शन करने ज़रूर जाएं। ये आप नियम बना लीजिए कि पूरे सावन आपको दीपदान जरूर करना है और जो एक दीप है वो भोलेनाथ की फ़ोटो के सामने ज़रूर लगाना है।
आप भगवान शिव के नाम का एक दीपदान जरूर करिए। अगर मंदिर में नहीं कर पाते हैं तो घर में भगवान भोलेनाथ के फ़ोटो के सामने एक दीपदान जरूर करिए। मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या आप आटे का दीपक खुद से बनाकर जला सकते हैं, क्योंकि हमें प्रतिदिन नया दीपक प्रज्वलित करना होता है। और आप दीपदान करते समय तिल का तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। हो सके तो आप घी का प्रयोग जरूर करिए, पर दीपदान अवश्य करें, इस बात का आप नियम बना लीजिए। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है, इसलिए आपको पूरे सावन मास भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो इसके लिए आपको 21 बेलपत्र लेने हैं, क्योंकि अगर हमारे मन में कोई इच्छा है और हम चाहते हैं वो पूर्ण हो तो उसके लिए हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। इसलिए आपको 21 बेलपत्र हर रोज़ भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। और बेलपत्र किस तरीके से चढ़ाना है कि बेलपत्र खंडित नहीं होने चाहिए, साफ़ सुथरे बेलपत्र होने चाहिए और हर एक बेलपत्र पे ओम नमः शिवाय लिखा होना चाहिए। और सफ़ेद चंदन द्वारा आपको ओम नमः शिवाय जरूर लिखेंगे। और सभी बेलपत्रों की एक माला बनाएंगे, उसको एक माला का स्वरूप देंगे और उसको ले जाकर आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। प्रतिदिन ये नियम बना लीजिए कि 21 बेलपत्रों की माला मैं हमेशा हर रोज़ भगवान भोलेनाथ पर को अर्पित करूँगा। और जो आपके मन में कामनाएं हैं वो भगवान शिव से कहिए, वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। और इसके बाद अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं और भोलेनाथ की पूजा पूरे करने के बाद आपको क्या करना है कि नंदी महाराज के कान में ओम नमः शिवाय जरूर बोलना है और नंदी भगवान की पूजा जरूर करनी है। नंदी महाराज के कान में आपको 11 बार अपनी मनोकामना ओम नमः शिवाय जरूर बोलना है, क्योंकि जब हम कान में कोई शब्द बोलते हैं तो बहुत आराम से बोलते हैं, क्योंकि वो किसी को दूसरे को सुनाई ना दे, जो हमारे पास में खड़ा व्यक्ति हो उसको भी कोई चीज़ सुनाई ना दे। इतने आराम से हम नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं। सिर्फ आपको 11 बार ओम नमः शिवाय बोलना है। हर रोज़ पूजा के बाद 11 बार नंदी महाराज के कान में आपको ओम नमः शिवाय बोलना है। आपकी कोई भी कामना हो नंदी महाराज भोलेनाथ तक पहुंचा देंगे और आपकी कामना भगवान भोलेनाथ जरूर पूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे।